पंजाब के स्मोक मुतासरा इलाकों में आज मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिविजन्स के अजला पाबंदियों की जद में। मार्केट्स और बाजार बंद। रेस्टोरेंट्स को शाम 4 बजे के बाद खोलने की इजाजत। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, करियाना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। पहले से तयशुदा इम्तिहानात और एंट्री टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर का फजाई आलूदगी में आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 250 रिकॉर्ड। लाहौर का मॉल रोड पहली बार आज ट्रैफिक के लिए बंद। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को इजाजत। रुकावटें खड़ी करके सड़क पर साइकिलिंग के लिए निशान लगा दिए गए। शहरी मॉल रोड के तरफ गुजर सकेंगे। CTO लाहौर का शहरियों को पैगाम, कहा परेशानी से बचने के लिए मॉल रोड पर सफर ना करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बादल बरसते रहे। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से स्मोक की भी छुट्टी हो गई। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बिठा दिया। कई फीटर ट्रिप कर गए। घंटों बिजली बंद रही। महकमा मौसमियाती कराची में आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। नवाज शरीफ का फिर 5 जजेस और PTI हुकूमत लाने वालों पर निशाना। लीगी कायद ने तमाम खराबियों को जिम्मेदार करार दे दिया। सियालकोट में कारकुनों से खिताब में कहा, जजेस को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? RTS क्यों बंद किया? वजीर आजम जेलों में जाएं और रोज बदला जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? नवाज शरीफ का सवाल, कहा हमने खुद अपने मुल्क को पटड़ी से उतारा नहीं बल्कि पटड़ी ही उखाड़ दी। हमारे खिलाफ साजिश करके अच्छा भला मुल्क उजाड़ दिया। मुझे क्यों निकाला कि एक बार फिर गूंज। नवाज शरीफ 2013 के बयानिए से बाहर ना निकल सके। सियासी तजियाकारों के मुताबिक साबिक वजीर आजम को मुझे क्यों निकाला की गर्दान खत्म करके आगे देखना चाहिए, मगर वो अभी तक इंतकाम और एहतसाब की सियासत कले से बाहर नहीं निकले। मुबस्सरीन का ये भी मानना है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल अपना बयानिया तब्दील करने का इंदिया दिया था, मगर अपने गुस्से की वजह से शायद अपने अंदर की आग पर काबू नहीं पा सके। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ के बयानात और माजी में बड़ा तजाद। मरी में कारकुनों से खिताब में कहा वो झूठ बोलकर गलत बयानी से इक़्तिदार में आने पर यकीन नहीं रखते। लीगी कायद 1985 में इक़्तिदार में आए। उस वक्त जनरल गुलाम जिलानी ने ज़ियाउल हक से मिलवाया और यूं वो पहली बार पंजाब के वजीर खजाना बने। छांगा मांगा सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज उसी दौर में सामने आए। 90 की दिहाई में इलेक्ट्रिक बस की वफादारी तब्दील करने की निर्ख मुकर्रर हुए। लंदन में जायदाद का पहले इनकार और फिर इकरार किया। मुबस्सरीन कहते हैं अदालत के बार बार तकाजे पर मनी ट्रेल का ना देना भी शायद शरीफ फैमिली के मुताबिक गलत बयानी के जुमरे में नहीं आता। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। अदालत इसमें इंटरवीन करेगी। ये इतनी ज्यादा क्लियर बदउनवानी बददियानती है कि अदालत इसका कोई सलूशन निकालेगी कि वो फिलहाल भले के निशान पे ही लड़े, वो ही दे सकती है। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी इसकी। जब तक आईनी तरमीम नहीं होती तब तक नवाज शरीफ की नाअहली खत्म नहीं होगी। मुमताज माहिर कानून एतजाज एहसन की टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर शो में गुफ्तगू, कहा अभी नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते। किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रहे निगरान वजीर आजम की वजाहत। बोले तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों का मुकम्मल इजाजत है। सरफराज बुख्ती का चेयरमैन PTI से मुतल्लिक बयान नहीं सुना। लाडला कहने वालों को सोचना चाहिए कि बयान मेरे इल्म में ही नहीं है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बयान। नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासी बयानबाजी से निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक? 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे।
आसमान से गिरा खजूर में अटका, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को मिला रिलीफ वापस। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में दौरान इद्दत निकाह और पहले से ताल्लुकात का केस दायर कर दिया। बयान दिया, चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी के चक्कर में हमारी शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत की, तस्दीक शुदा ताल्लुकात की बिना पर तलाक देने पर मजबूर हुआ। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी का कामोकी में पावर शो, गल्ला मंडी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 80 फीट लंबा 32 फीट चौड़ा स्टेज तैयार, पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जहांगीर तरीन, अलीम खान समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी मंशूर भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने की तैयारी कर ली। मंसूबे के तहत 40 मिलियन रुपए की लागत से 45 रेलवे स्टेशन पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सक्खर, कराची डिवीजन के दफातर में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मुल्क भर में ई पासपोर्ट का इजरा, कई बरसों के इल्तवा के बाद ई पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया गया। जल्द ही इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ई गेट या स्मार्ट गेट लगा दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर इन स्मार्ट गेट से गुजरते हुए इमिग्रेशन प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे। मोहसिन स्पीड काम कर गई। लाहौर में कैवलरी अंडरपास 6 माह के बजाय सिर्फ 2.5 माह में ही मुकम्मल। आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इफ्तिताह करेंगे। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। अंडरपास से रोजाना 1,80,000 गाड़ियां गुजरेंगी।